माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है हमारा, वो हमारे स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप न्यू है फर्स्ट टाइम जिनको विजिट कर रहे हैं तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर पे मैं क्लास 9 और 10 के दोनों का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगी। तो नाउ लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर का नेम है बच्चों नंबर सिस्टम। आप सबने नंबर्स के बारे में तो सुना ही है। नंबर्स जो होते हैं अपनी काउंटिंग होती है वो सब क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। लेकिन नंबर्स को भी डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट टाइप का जो नंबर होता है वो बच्चों होता है नेचुरल नंबर। एक बार मैं बताती हूँ जो आपके सिलेबस में है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफिनिटी तक चलते हैं, जिसमें से सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं। जो कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से। तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 70 है, 140 है। तो ये सब क्या आएंगे बच्चों? नेचुरल नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं एन से। सेकेंड टाइप है हमारा होल नंबर। होल नंबर को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। इसमें जीरो और इंक्लूड हो जाता है, तो जीरो प्लस नेचुरल नंबर, इसको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर। अगर कोई आपसे पूछता है होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है, तो वो होगा कि होल नंबर में जीरो आता है जबकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। अगर आपसे पूछे कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है तो इसका रिप्लाई यस आएगा, क्योंकि जीरो प्लस होल नंबर में नेचुरल नंबर आते हैं। थर्ड टाइप है हमारा इंटीजर्स। अगर इसमें हम नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर दें, मीन्स नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव सब साथ में आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे इंटीजर्स। और इंटीजर को हम डिनोट करते हैं जेड से। तो इसमें क्या आएगा? -3, -7, 0, +1, 7। तो ये सब क्या होंगे बच्चों? इंटीजर। मीन्स इंटीजर में क्या आ रहा है? नेचुरल नंबर भी आ रहा है और होल नंबर भी आ रहा है। तो सारे नेचुरल नंबर और सारे होल नंबर्स बच्चों इंटीजर्स होते हैं। कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपकी एक्सरसाइज जो 1.1 है वो इसी से कंप्लीट होगी। नेक्स्ट है हमारे रेशनल नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको अपन P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि P एंड Q बोथ शुड बी इंटीजर्स, both should be integer and q not equal to 0। q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और p एंड q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये होता है रेशनल नंबर। जैसे अगर आपसे पूछे क्या 0 रेशनल नंबर है, तो यस 0 रेशनल नंबर होगा, क्योंकि 0 को हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि 0/1 अपन इस तरीके से नहीं लिख सकते 1/0, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट हो जाता है। लेकिन 0/1 लिख सकते हैं, मीन्स 0 भी एक रेशनल नंबर में आता है। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनको हम रूट की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे हमने लिखा √2, √3, √5, √7। तो सारे के सारे ऐसे नंबर, कंडीशन क्या है यहाँ पे कि जो अंदर नंबर होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना नहीं, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने नंबर लिख दिया √4, ये तो क्या हो जाएगा 2, और 2 क्या है? जबकि एक इंटीजर है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। जैसे आपने लिखा √9, तो ये भी इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 3, क्योंकि इनके रूट के अंदर क्या आ रहा है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है, तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। रूट के नंबर ऐसे नंबर आने चाहिए, प्राइम नंबर जो किसी की भी स्क्वायर पूरा कंप्लीट जिसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। ओके, जैसे √2, √3, √5, √7, √11। उसके अलावा पाई भी क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, एक तो इस तरीके के नंबर, एक इस तरीके के नंबर, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। इसके अलावा अगर इस तरीके की कोई आपको सीरीज दी जाए 0.01, 001, 001, 3 बार आ जाए, फिर 4 बार आ जाए, तो ये सब भी क्या आएंगे बच्चों? इरेशनल नंबर होते हैं। इस टाइप की अगर आपको कोई सीरीज गिवन है तो वो भी इरेशनल नंबर होती है। यहाँ तक से हमने बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। हमें 2 नंबर्स गिवन है, उनके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। जैसे आपकी बुक का एग्जांपल लेते हैं, आपको 2 नंबर्स गिवन है 1 एंड 2, इनके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो इसका करने का तरीका क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सिंपल तरीका है। जैसे आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो एटलीस्ट आपको 5 से ऊपर नंबर, चाहे 6 ले लो, चाहे 7 ले लो, चाहे 8 ले लो, 9 ले लो, 10, क्योंकि 5 से ऊपर वाला नंबर है उससे आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है, डिवीजन भी करना है। तो आप इजीली रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लोगे। जैसे 1 और 2 के बीच में आपको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करें? 6 से इसको मल्टीप्लाई भी करें, डिवीजन भी करें, इसको भी मल्टीप्लाई भी करें और डिवीजन भी करें।
तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 6/6 और ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6/6। तो ये कितना आ गया 6/6 और ये कितना आ गया 12/6। अब हम इजीली इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। तो कौन कौन से नंबर आ जाएंगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो ये इनके बीच में 5 रेशनल नंबर आ गए। कोई भी आपको 2 नंबर्स गिवन है उनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो आपको जितने नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है बच्चों, उससे आपको एक नंबर ज्यादा आपको मल्टीप्लाई डिवीजन करना है। अगर 5 करना है तो 6 से भी कर सकते हो, 7 भी आपकी चॉइस है, बट एक नंबर आपको ज्यादा लेना है। फिर सिंपल आप क्या करोगे मल्टीप्लाई डिवीजन करोगे, फिर देखो यहाँ पे कितना है 6/6 और 12/6। तो इनके बीच में फाइंड कर ली 5 रेशनल नंबर, ये हमारे पास आ गए हैं। ओके नेक्स्ट बच्चों फ्लोटिंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को हम कैसे फ्लोट करते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया आपकी बुक का √2। इसको बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से यूज करेंगे। देखो एक पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एक राइट एंगल होता है और जहाँ पे ये होता है h, ये होता है बेस हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है h² = b² + p²। ये सब आपको पता है, पहले भी पढ़ के आए हो, फिर भी आपको बता देती हूँ। एक राइट एंगल में होता है h² = b² + p²। तो √2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो देखिए √2 है बच्चों, तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं √1 + √1। इसको अगर हम सेपरेट करके लिखें तो ये हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर। √2 = क्या जाएगा 1 + 1। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो h कितना आया है √2, बेस कितना आया है 1 और p भी कितना आया है 1। अब हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो गया 1, ये हो गया √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमने नंबर लाइन बनाई, ये आ गया 0, ये आ गया 1 और ये आ गया 2। यहाँ पे देखिए -1 और यहाँ पे -2, सारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0। तो हम देखें बेस कितना है 1 है, तो 1 हो गया बेस। हम कंपास की हेल्प से 1 सेंटीमीटर कट करेंगे, तो यहाँ पे कट होगा तो यह जाएगा परपेंडिकुलर, और इन दोनों को हम जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा उसका हाइपोटेनस। तो ये क्या है हमारा √2, ये है 1 और ये है 1। तो ये हमने √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ √3 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो आपकी बुक में दूसरा एग्जाम्पल है, खुद सेट करके देखना। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो वो मैं करवा दूंगी, ठीक है, कल करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।